हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं केंद्रीय बजट 2023-24। साथियों, बजट से संबंधित संपूर्ण जानकारी जो परीक्षा के लिए उपयोगी है वह आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, केंद्रीय बजट 2023-24 इसको साथियों किसने पेश किया? तो वर्तमान वित्त मंत्री हमारी कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। इन्होंने केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया। इन्होंने पांचवी बार बजट पेश किया। किस बार साथियों? पांचवी बार बजट इन्होंने पेश किया। साथियों, निर्मला सीतारमण जी जो हैं ये पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं जिन्होंने सर्वाधिक 5 बार बजट को पेश किया। आगे देखते हैं साथियों। बजट का इतिहास देख लेते हैं। आजाद भारत का साथियों पहला बजट किसने पेश किया? तो 1947 में पेश हुआ। किसने पेश किया साथियों? षणमुखम शेट्टी जी ने पेश किया। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश हुआ साथियों? तो 1950 में। किसने पेश किया साथियों? जॉन मेथाई ने पेश किया। सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया? तो साथियों मोरारजी देसाई जी ने। और इन्होंने कितनी बार बजट पेश किया? तो 10 बार पेश किया। बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी साथियों? तो साथियों, बजट पेश करने वाली जो पहली महिला थी वो है इंदिरा गांधी जी थी। साथियों, यह प्रधानमंत्री भी थी और कार्यवाहक वित्त मंत्री भी थी, इसलिए बजट पेश करने वाली यह पहली महिला बनी। नेक्स्ट पार्ट साथियों, अमृत काल का साथियों यह पहला बजट है। जो 2023-24 का बजट है यह अमृत काल का पहला बजट है। साथियों, अमृत काल की समय सीमा कब से कब तक है? तो साथियों 2022 से 2047 तक अमृत काल की समय सीमा है। बात करें साथियों 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर रहने का अनुमान कितना है? तो साथियों 7% आर्थिक विकास दर रहने का अनुमान है 2022-23 में। 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान कितना है साथियों? तो यह 23-24 में 6.5 है, जबकि 22-23 में कितना था? 7% है। आगे आगे देखते हैं साथियों। बजट में चर्चित कुछ योजनाएं। साथियों, ये योजनाएं पुरानी योजना है, परंतु इनकी बजट में निर्मला सीतारमण जी ने चर्चा की है, इसलिए इनको भी देख लेते हैं। ये परीक्षा के हिसाब से उपयोगी हो सकती हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। साथियों, आप सभी जानते हैं कोविड के दौरान गवर्नमेंट ने क्या किया था? फ्री मुफ्त अनाज, एक तरह से कहें तो मुफ्त अनाज देने की योजना चलाई थी, जिसको नाम दिया गया था पीएम गरीब कल्याण योजना। साथियों, इसका विस्तार किया गया है। इसमें इसको 1 जनवरी 2023 से 1 जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन हुए, ऐसी जानकारी वित्त मंत्री जी ने दी। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण हुआ। पीएम जन धन योजना के अंतर्गत साथियों 47.8 करोड़ बैंक खाते खोले गए। ये भी साथियों महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आप इनको भी नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। 2014 से तुलना करते हुए बताया गया कि प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से बढ़कर 1.997 लाख हो गई है। अर्थव्यवस्था में भारत जो 10वें स्थान पर था वह अब 5वें स्थान पर है। साथियों, अभी कुछ ही दिनों की बात है जब ब्रिटेन को पछाड़कर भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आगे देखते हैं साथियों। अमृत काल के साथियों विजन, जो अमृत काल के लिए विजन है वह 3 विजन स्थापित किए गए हैं। कौन कौन से? युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देना, रोजगार सृजन में वृद्धि, सुदृढ़ और स्थिर बृहद आर्थिक वातावरण का निर्माण। साथियों, भारत एट 100 की यात्रा में 4 रूपांतरित मौके हैं। कौन कौन से? पहला है साथियों महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, जिसे साथियों पीएम विकास योजना के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, विश्वकर्मा जो साथियों पारंपरिक शिल्पकार हैं उनके लिए यह योजना है। उनको जो है वित्तीय समर्थन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। उनके कौशल का विकास करना है, उनके लिए जो वो प्रोडक्ट बनाएंगे उसको बेचने के लिए बाजार उपलब्ध कराना, और साथियों जो डिजिटल साक्षरता उनको प्रदान करना, इस पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का लक्ष्य है। आगे देखते हैं साथियों।
पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस बजट में कहा गया है कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए और हरित विकास को बढ़ावा दिया जाए। साथियों, हरित विकास की बात करें तो सर्वाधिक जोर इस बजट में किस पर दिया गया है, तो हरित विकास पर जोर दिया गया है। इसके अंतर्गत साथियों हरित खेती को बढ़ावा, हरित ऊर्जा को बढ़ावा और हरित भवन निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। आगे देखते हैं साथियों। साथियों, बजट की प्राथमिकताएं, साथियों इनकी संख्या 7 है। यदि आपसे पूछ ले कि बताइए केंद्रीय बजट 2023-24 में कितनी प्राथमिकताएं थी, तो 7 प्राथमिकताएं थी। इनको साथियों नाम दिया गया है सप्तऋषि। पहला कौन सा है साथियों, समावेशी विकास। दूसरा है अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचना। तीसरा है साथियों अवसंरचना और निवेश। चौथा है साथियों सक्षमता को सामने लाना या क्षमता विकास। पांचवा है साथियों हरित विकास। छठवां है युवा शक्ति या अमृत पीढ़ी का विकास। सातवां है साथियों वित्तीय क्षेत्र। अब देखते हैं साथियों समावेशी विकास क्या है। कृषि एवं सहकारिता, पहला क्या है, कृषि एवं सहकारिता। इसके अंतर्गत समावेशी विकास के अंतर्गत साथियों इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, कृषि वर्धक निधि की स्थापना की जाएगी। कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने और ग्रामीण युवा कारोबारियों की सहायता के लिए साथियों जो कृषि वर्धक निधि है इसकी स्थापना इसलिए की जाएगी ताकि जो कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जा सके और जो ग्रामीण युवा कारोबारी हैं उनकी सहायता की जा सके। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी समावेशी विकास के अंतर्गत। इसके लिए साथियों 2200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आगे देखते हैं साथियों, भारत को मिलेट यानी श्रीअन्न, साथियों मिलेट यानी जो साथियों मोटा अनाज होता है उसको नाम दिया गया है श्रीअन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान जो हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा, ऐसा बजट में कहा गया है। भारत मिलेट का सबसे बड़ा उत्पादक है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। ये बात भी निर्मला सीतारमण जी ने बताई है। साथियों मोटे अनाज या मिलेट या श्री अन्न कौन कौन से होते हैं साथियों, ज्वार, रागी, बाजरा, कुटकी और सामा, ये सभी मिलेट, श्री अन्न और मोटे अनाज होते हैं। साथियों इसका उद्देश्य क्या है, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना और किसानों का कल्याण करना। आगे देखते हैं साथियों, 20 लाख करोड़ रुपए कृषि एवं सहकारिता में ऋण बांटने का लक्ष्य रखा गया है। साथियों जो कृषि के अंतर्गत क्या क्या आएगा, इसके अंतर्गत साथियों फसल उगाना आएगा, पशुपालन भी आएगा और डेयरी फार्म भी आएगा और मछली पालन भी आएगा। आगे देखते हैं साथियों, स्वास्थ्य और शिक्षा, जनजातीय क्षेत्रों में आरबीसी की कमी से होने वाली बीमारी के उन्मूलन के लिए सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की जाएगी। साथियों जो आरबीसी की कमी से जनजातीय क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनको एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया, इसके साथियों उन्मूलन मिशन का शुरुआत किया जाएगा। जिसका टारगेट कब तक है, 2047 तक इस बीमारी से मुक्ति मिल सके। आगे देखते हैं साथियों, अध्यापकों को नवाचार व तकनीकी का प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। बच्चों एवं किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। साथियों यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए 2022-23 बजट 2022-23 में, माफ करिएगा 23-24 में किशोरों के लिए किस प्रकार की लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी, तो साथियों राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय या लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। आगे देखते हैं साथियों, दूसरी जो प्राथमिकता है अंतिम छोर एवं व्यक्ति तक पहुंचना। इसमें जो पहली बात की गई है वह आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की गई है। इसके अंतर्गत साथियों 500 ब्लॉकों का विकास किया जाएगा, उनका पोषण साथियों उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। दूसरा है साथियों प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की शुरुआत। ये साथियों पीवीटीजी क्या है, तो साथियों जो विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियां हैं उनके लिए इस मिशन की शुरुआत की जाएगी। आगे देखते हैं साथियों, ऊपरी भद्रा योजना, कर्नाटक में सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए 5300 करोड़ की सहायता दी जाएगी, ऐसा बजट में कहा गया है। भारत साझा पुरालेख निधान योजना साथियों, जिसको भारत श्री योजना भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा साथियों, जो 1 लाख पुराने या प्राचीन पुरालेख या पांडुलेख है उनका डिजिटलीकरण किया जाएगा ताकि वे भविष्य के लिए सुरक्षित रह सकें। आगे देखते हैं साथियों, तीसरी जो प्राथमिकता है वह है अवसंरचना और निवेश। प्रभावी पूंजीगत व्यय 13.7 लाख करोड़ होगा जो जीडीपी का
4.5% होगा। यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना रहने का अनुमान है। या तो इस तरह पूछ लेगा या तो पूछ लेगा आपसे प्रभावी पूंजीगत व्यय 13.7 लाख करोड़ होगा, यह जीडीपी का कितने प्रतिशत है, या तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। रेलवे के लिए साथियों 2.46 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो 2014 की तुलना में 9 गुना अधिक है। साथियों इसके अंतर्गत वित्त मंत्री जी ने कहा है कि 75,000 नौकरियां भी रेलवे में दी जाएंगी। आगे देखते हैं साथियों, शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है साथियों? साथियों टीवर नहीं, टीयर 2 और 3 शहरों में शहरी अवसंरचना के निर्माण के लिए इसकी स्थापना की जाएगी। किसकी? शहरी अवसंरचना विकास निधि की। साथियों इसके अंतर्गत पैसों का प्रबंधन कौन करेगा? तो राष्ट्रीय आवास बैंक करेगा। यहां से भी साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा यदि कि बताइए शहरी अवसंरचना विकास निधि में पैसों का प्रबंधन कौन सा बैंक करेगा? तो राष्ट्रीय आवास बैंक करेगा। आगे देखते हैं साथियों, सक्षमता को सामने लाना या क्षमता का विकास, सिविल सेवकों के साथियों चौथी प्राथमिकता है वह है सक्षमता, जो यानी जो क्षमता है उसका विकास करना या उसको सामने लाना। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? जो सिविल सेवकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आई गॉट कर्मयोगी की स्थापना की जाएगी। और साथियों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब साथियों एआई की उत्कृष्टता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी। साथियों सामान्य बिजनेस कर्ताओं के लिए उनका पैन कार्ड ही पहचान पत्र होगा, ऐसी बात कही गई है। आगे देखते हैं, ई न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण की शुरुआत के लिए 7,000 करोड़ का व्यय किया जाएगा। 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन के विकास के लिए 100 प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन के विकास के लिए बजट में कितनी प्रयोगशाला स्थापित करने की बात कही गई है? तो 100 प्रयोगशाला स्थापित करने की बात कही गई है। साथियों यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है यहां पर कि बताइए भारत में 5G सेवा कब लॉन्च हुई? तो साथियों 1 अक्टूबर 2022 को भारत में 5G सेवा लॉन्च की गई। आगे देखते हैं साथियों, 5वीं जो प्राथमिकता है हरित विकास। साथियों सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया है वह हरित विकास पर ही दिया गया है बजट में। मिशन लाइफ योजना इसके अंतर्गत साथियों जो चल रही है। साथियों पंचामृत योजना, पंचामृत योजना को साथियों कॉप जो 26 हुआ था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको पंचामृत योजना को क्या किया था? पेश किया था। इसका लक्ष्य क्या है साथियों? 2070 तक निम्न शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर आगे बढ़ना। हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए साथियों फंड कितना आवंटित किया गया है? तो 19,700 करोड़। इसमें साथियों लक्ष्य कब तक का है? तो 2030 तक 5 मीट्रिक मिलियन टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य है। आगे देखते हैं साथियों, पीएम प्रणाम योजना पृथ्वी माता का पुनरुद्धार के लिए है यह योजना। इसके प्रति सजगता, पोषण और सुधार। साथियों कुल मिला के सीधा सा सार इसका है कि पृथ्वी से प्रदूषण को कम करना और रासायनिक उर्वरक को सीमित उपयोग करना। जो रासायनिक उर्वरक है इनका सीमित उपयोग करना, इसके बजाय साथियों प्राकृतिक उर्वरकों का जो है उपयोग को बढ़ा देना। प्राकृतिक उर्वरक कौन कौन से होते हैं साथियों? जैसे गोबर हो गया, नैनो यूरिया हो गया, इनका उपयोग बढ़ाना। ये पीएम प्रणाम योजना के लक्ष्य हैं। आगे देखते हैं साथियों, गोवर्धन स्कीम लाई गई साथियों, अवशिष्ट पदार्थ से आमदनी बनाना जो इसका लक्ष्य है। इसके लिए साथियों अवशिष्ट पदार्थों से आमदनी बनाने के लिए 500 संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। साथियों प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स केंद्रों की भी स्थापना की जाएगी। यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बजट में कितनी बायो इनपुट रिसोर्स केंद्रों की स्थापना की बात कही गई है? तो साथियों 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स केंद्रों की स्थापना की बात कही गई है। आगे देखते हैं साथियों, अगली योजना है साथियों मिष्टी योजना। इसके तहत साथियों तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैग्रीव पहल चलाई जाएगी। कौन सी? मैग्रीव पहल चलाई जाएगी। इसके लिए साथियों मैग्रीव वनों के विकास के लिए। किसके लिए साथियों? मैग्रोव वनों के विकास के लिए। साथियों मैग्रोव वन जो होते हैं यह लवणीय इलाकों में होते हैं जहां पर साथियों नमक की मात्रा अधिक होती है। अमृत धरोहर योजना साथियों, यह योजना किसके लिए चलाई गई है? आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए। अगले 3 वर्षों तक यह योजना
चलेगी। आगे देखते हैं साथियों, युवा शक्ति योजना जो छठवीं प्राथमिकता है युवा शक्ति है, इसके अंतर्गत साथियों पीएम कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत साथियों स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना भी की जाएगी। और साथियों देखो अपना देश योजना भी चलाई जाएगी, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी चलाया जाएगा। इसके तहत साथियों सीमावर्ती गांवों के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए वाइब्रेंट विलेज योजना या प्रोग्राम चलाया जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। राज्य क्या करेंगे, एक जिला एक उत्पाद जीआई टैग उत्पाद केंद्र की स्थापना करेंगे यूनिटी मॉल के अंतर्गत। आगे देखते हैं साथियों, यह सातवीं प्राथमिकता और अंतिम प्राथमिकता वित्तीय क्षेत्र। साथियों राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्टर का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत क्या होगा, ऋण का कुशल प्रवाह और वित्तीय स्थिरता बनाई जाएगी। महिला सम्मान बचत पत्र का आरंभ किया जाएगा। यह बचत पत्र 2 वर्ष के लिए जारी किया जाएगा। 2 वर्ष के लिए इसकी समय सीमा होगी, यानी 2025 तक की। इसके अंतर्गत साथियों 2 लाख तक की जमा राशि पर महिलाओं को 7.5% ब्याज दर मिलेगी। आगे देखते हैं साथियों, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। इसके अंतर्गत साथियों जो वरिष्ठ नागरिक हैं वह उनके जो बचत योजना है उसमें वह 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। आगे देखते हैं साथियों, राजकोषीय प्रबंधन की बात करें तो साथियों इसके अंतर्गत कहा गया है कि राज्यों को 50 वर्ष का ब्याज मुक्त कर्ज या ऋण दिया जाएगा। यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए बजट 2023-24 के अंतर्गत राज्यों को कितने वर्ष तक मुफ्त ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। राज्यों का साथियों घाटा यानी जीएसडीपी को 3.5% किया जाएगा और साथियों बिजली के लिए अलग से 0.5%। आगे देखते हैं, राजकोषीय घाटे की बात करें साथियों, जो राजकोषीय घाटा है 2022-23 में वह 6.4 रहा। अब अनुमानित है कि 2023-24 में इसको घटाकर 5.9% किया जाएगा और 2025-26 में इसको घटाकर इसको लक्ष्य है इसका 4.5% करने का। आगे देखते हैं साथियों, अब बात करें व्यक्तिगत आयकर की। रिबेट की छूट को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। क्या साथियों, रिबेट यानी जिसकी अधिकतम आय 5 लाख थी, 5 लाख से 6 लाख 7 लाख होती थी तो उसको क्या करना पड़ता था, कर देना पड़ता था, परंतु अब इसकी सीमा बढ़ाकर क्या कर दी गई है, 7 लाख कर दी गई है। अब 7 लाख रुपए तक कोई भी कर या माफ करिए कर या आयकर नहीं देना होगा। इसमें साथियों 6 स्लैब की जगह अब 5 स्लैब भी कर दिए गए हैं। आइए ये 5 स्लैब देख लेते हैं कौन कौन से हैं साथियों। 0 से पहले क्या था साथियों, 2.5 लाख यानी 2.5 लाख तक कर मुक्त था। अब वर्तमान में क्या कर दिया गया है, 3 लाख तक कर मुक्त होगा, यानी 0 से 3 लाख तक एक भी आपको कर नहीं देना होगा। 3 से 6 लाख के बीच आपको 5% कर देना होगा, 6 से 9 लाख के बीच आपको 10% कर देना होगा और 9 से 12 लाख के बीच 15% कर देना होगा, 12 से 15 लाख के बीच 20% कर देना होगा और 15 लाख से अधिक होने पर आपकी आय आपको आय का 30% कर देना होगा। साथियों 5 स्लैब कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4 और 5। ये साथियों जो 0 वाला होता है जिसमें कर नहीं होता इसको स्लैब में गिना नहीं जाता। साथियों धन्यवाद आप सभी का। आपको बजट का वीडियो कैसा लगा, आपको बजट से संबंधित जानकारी प्राप्त हो गई हो तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।